Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what is Laplace's correction for Newton's formula for finding the speed of sound in gases? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि Laplace's correction for Newton's formula for finding the speed of sound in gases वो क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, that is the Laplace's correction. Laplace's correction. सो देखो, जो लैप्लासिस करेक्शन फॉर न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूटन्स फॉर्मूला है फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला हमारे पास है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड की थी वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो जो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू आई थी हमारे पास है v इज इक्वल टू द रूट ऑफ p अपॉन रो। ठीक है, जहाँ पर हमने लिया था p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड जो रो थी दैट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता हमारे पास दैट इज इक्वल टू द 1.103 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड जो डेंसिटी ऑफ एयर है दैट इज इक्वल टू द 1.213 ओके इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की बाय द न्यूटन्स फॉर्मूला, सो वी हो गया हमारे पास है रूट ऑफ p अपॉन रो। p हमारे पास है 1.103 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय रो है 1.213। तो इसको कैलकुलेट किया तो जो वैल्यू मिली दैट इज इक्वल टू द 280 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो जो वेलोसिटी आई वो आई हमारे पास 280 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो कि है थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू। ओके, तो जो न्यूटन्स ने फॉर्मूला दिया था जिसके कारण हमारे पास जो वेलोसिटी आई दैट इज 280 मीटर पर सेकेंड थ्योरेटिकल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने जो हमारे पास प्रोसेस यूज किया था दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ v वो हमारे पास है 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये डिफरेंस आया, तो इसको डिफरेंस को हमने एनालाइज किया एंड उसको हमने कोरेक्ट किया बाय द लैप्लास कोरेक्शन, यानी कि एक और फॉर्मूला दिया गया जो कि है लैप्लास कोरेक्शन। तो लैप्लास कोरेक्शन में क्या था, लैप्लासिस कोरेक्शन, उसमें यूज किया गया है एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये था बेस्ड ऑन द एडियाबैटिक प्रोसेस है, दैट मीन्स जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया, यानी कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। ओके, एंड जो एडियाबैटिक इंडेक्स था, एडियाबैटिक इंडेक्स दैट इज गिवन एज गामा विच इज इक्वल टू द Cp अपॉन Cv। ओके, वो है 1.41, एंड जो v कैलकुलेट किया जो कि हो गया गामा इंटू p अपॉन रो। ठीक है, तो गामा की वैल्यू हमने ऐड की 1.41 इंटू पी जो कि है 1.103 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1.213। ओके, तो जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मिली जो कि v की दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो जो थी हमारे पास है थ्योरेटिकल वैल्यू आई थी 280 मीटर पर सेकेंड, एंड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि आ गई सेम। ओके, तो जो लैप्लास करेक्शन में हमने यूज किया एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसके लिए हमने फाइंड किया जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड थी v जो कि आ गई 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये था लैप्लास करेक्शन फॉर न्यूटन्स फॉर्मूला जो कि फाइंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, राइट। This is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.